हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी बेटा इस लेक्चर में हम लोग 2022 के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। देखेंगे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, 2022 से पहले पूछे गए हैं, उसके रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 3 पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर ले बेटा, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 दे देगा। ओके, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा 2 साइन एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 3, एंड यहाँ से बेटा माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन देखें बेटा साइन एक्स प्लस 3 को कॉमन कर लें तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो फर्स्ट नंबर 0 हो सकता है या सेकंड नंबर। तो यहाँ से कहेंगे बेटा साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 बनेगा और 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, तो आपको पता है बेटा साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये -3 कभी भी नहीं देगा, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा बेटा, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से देख लें बेटा 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 है बेटा, तो ये बोल सकते हैं साइन पाई बाई 6। तो देखिए बेटा इसको डायरेक्ट हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें 0 to 3 पाई के अंदर पूछा गया बेटा। तो देखो साइन की वैल्यू हाफ है बेटा, तो हाफ कहाँ पे मिलेगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी बेटा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन सा एंगल होगा पाई/6, सेकंड में क्या होगा बेटा पाई प्लस पाई/6, और सॉरी पाई माइनस पाई/6 बनेगा। अगेन हमें 0 to 3 पाई, 3 पाई का मतलब हो गया बेटा कि ये हो गया आपका 2 पाई। अगेन यहाँ तक और आएंगे बेटा, तो ये 0 से 3 पाई के अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए बेटा इनको कितने टाइम्स ये कट कर रहा है 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 to 3 पाई के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा 4 हो जाएंगे। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं बेटा, जैसे x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 पावर n इंटू पाई/6। अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा आप फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर 4 सॉल्यूशंस बनेंगे। वो क्या बनेंगे बेटा पाई/6, पाई माइनस पाई/6 डेट इज ये बन जाएगा 5 पाई/6। ओके, अगेन क्या बनेगा बेटा 2 पाई प्लस पाई/6 बनेगा, और ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई/6 बनेगा बेटा, ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा कॉस इनवर्स tan 7 पाई/4 की वैल्यू बतानी है। कॉस इनवर्स tan 7 पाई/4 की वैल्यू आपको बतानी है बेटा। ओके, तो यहाँ से बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं tan 7 पाई/4 की वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा tan 2 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं बेटा। tan 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा बेटा, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा -tan पाई/4, और tan पाई/4 -1 देता है बेटा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा बेटा, इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो कॉस इनवर्स -1, और कॉस इनवर्स -1 कब देता है बेटा पाई पे देता है, तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, डेट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू बतानी है। तो इसको आप देख लें, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसमें बेटा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला जो बनता है बेटा, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। क्या देगा, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/9 प्लस इसको भी बेटा tan में चेंज कर लिया जाए तो सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, 4/5। देख लो यहाँ पे बेटा हम क्या करें, cos इनवर्स 3/5 को थीटा ले लिया तो cos थीटा हो जाएगा 3/5। तो ये 3 बनेगा बेटा, ये 5, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4/5 4/3। ओके, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन ये 9 माइनस 1 8/9 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो ये बन गया tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा cot इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स π/4 प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या देता है बेटा, π/2 देता है। तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये क्वेश्चन आप देखेंगे 20 के अंदर भी पूछा गया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, देन इसकी वैल्यू बतानी है बेटा। तो यहाँ पे हमें बताया बेटा कि साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है बेटा। यानी कि बेटा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, π/2 होगी। और देखिए बेटा ये रिलेशन किसके इक्वल है, 3π/2 के इक्वल है। तो 3π/2 बेटा इनका सम तभी मिलेगा जब ईच टर्म की वैल्यू 3π/2 हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा ये इंप्लाई करता है कि फॉर दिस कंडीशन टू बी पॉसिबल साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स जेड होंगे और सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, π/2 हो जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा और इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा बेटा, तब आपसे पूछ गया x पावर 100 प्लस वाई पावर 100 प्लस जेड पावर 100 की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 + 1 + 1 डेट इज 3 आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ थीटा विच लाइज बिटवीन 0 to 2π। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या बनेगा, यहाँ से आप एक्सटेंड भी कर सकते हो बेटा। जो 3θ बनेगा वो किसके किसके बीच में होगा बेटा, 0 to 6π के बीच में होगा बेटा, 0 to 6π के बीच में। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा कि tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आप कह सकते हैं बेटा tan 3θ इक्वल्स टू -1 और tan किस पे -1 देता है बेटा, tan इसको लिख सकते हो आप बेटा -tan π/4 और इसको आप बोल सकते हैं tan π - π/4 डेट इज tan 3π/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बेटा ये बन गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो 3θ इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, nπ प्लस अल्फा डेट इज 3π/4। अब n की वैल्यू पुट करो बेटा और 3θ का
जो रेंज हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 0 to 6 पाई, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 6 पाई। तो देखो बेटा n की वैल्यू पुट करते जाओ और वैल्यू 6 पाई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे बेटा 3 थीटा की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा तो 3 पाई बाई 4 देगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा तो 4 + 3 7 पाई बाई 4 दे देगा। ओके, अगेन n की वैल्यू 2 रखें बेटा, 2 रखें, 8 + 3 11 पाई बाई 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 5 रखें बेटा 23, 4 रखें तो 16 17 18 19 पाई बाई 4, और n की वैल्यू 5 रखें बेटा 20 + 3 23 पाई बाई 4, n की वैल्यू 6 रखें बेटा तो 6 पाई प्लस, तो 6 पाई से कम ही लेना है बेटा, तो आगे के रिजल्ट्स नहीं लिए जाएंगे। तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 3 से सबको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा पाई बाई 4, 7 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, ओके, 19 पाई बाई 12 एंड 23 पाई बाई 12। ओके, तो यहाँ से देखिए बेटा कौन सा रिलेशन करेक्ट हो रहा है, पाई बाई 4 पाई बाई 12 7 पाई बाई 12, पाई बाई 4 7 पाई बाई 12 11 पाई बाई 12, इसके बाद 19, यहाँ से बेटा वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 1 रखा तो हम 0 रखा बेटा तो ये आ गया, 1 रखा तो 7 आ जाएगा, 2 रखा तो 11 आ गया, 3 रखा तो 15 आएगा बेटा, एक रिलेशन यहाँ पे छूट गया है, एक आएगा 15 पाई बाई 4, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पाई बाई 4 भी बनेगा। ओके, तो देखेंगे अब ये मैच हो गया बेटा इससे, पाई बाई 4 7 पाई बाई 12 11 पाई बाई 12 5 पाई बाई 4 19 पाई बाई 12 एंड 23 पाई बाई 12, तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा, तो डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इन ट्रायंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस एंगल A = 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा इस एक्सप्रेशन को लेके सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं एंगल ए कहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा 1 + A/C + B/C इंटू 1 + C/B - A/B। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा, एलसीएम यहाँ पे ले लिया जाए तो ये बनेगा C + A + B अपॉन C इंटू B + C - A अपॉन B, ऐसा बन जाएगा बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखें नीचे ये प्रोडक्ट में है बेटा तो नीचे तो BC आ जाएगा, ऊपर आप कह सकते हो बेटा ऐसा B + C + A, ये फर्स्ट वाला टर्म को हमने अरेंज किया और ये सेकेंड वाला टर्म B + C - A। ओके, तो देखिए बेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, B + C होल स्क्वायर -A² अपॉन BC, क्या बना बेटा A + B A - B, तो A² - B² बन जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर लें बेटा, इसको ब्रेक कर लें तो ये बनेगा B² + C² + 2 BC - A² अपॉन BC। तो ये बेटा हम स्क्वायर वाले टर्म्स को सेपरेट कर लें, B² + C² - A² अपॉन BC + 2 BC अपॉन BC। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ बेटा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा, किसका फॉर्मूला हो गया, cos A, और ये बन जाएगा बेटा +2। तो cos A, एंगल A दे रखा है बेटा, यहाँ पे यूज हो जाएगा 2 cos 60 + 2, तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 + 2, ये कैंसल आउट हो गया बेटा 2 + 1 डेट इज
3 आंसर आ जाएगा। तो 3 मीन्स बेटा देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा विद यूजुअल नोटेशंस इन ट्रायंगल ए बी सी ये रिलेशन दिया गया है बेटा, देन मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बेटा ये ध्यान से देखें, रिजल्ट तो आपको समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी दे रखा है बेटा। इसको मैं अरेंज करूं बेटा ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए बेटा इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो दिख रहा है ये एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना बेटा? कॉस सी इक्वल्स टू 1/2, और कॉस किस एंगल पे 1/2 देता है बेटा? π/3। तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा π/3। तो π/3 मीन्स बेटा देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगल सी ही पूछा गया था बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपको ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसको आप ट्राई करेंगे। क्या है बेटा, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसके अंदर भी अप्लाई कर दो बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लो। और जब दोनों के रिजल्ट्स आएंगे बेटा, उसके अंदर फिर से एक बार सेम फॉर्मूले को यूज कर लो बेटा। तो देखते हैं वो सिंप्लीफाई होके सी ऑप्शन को दे देता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा। ओके, कई बार रिपीट होगा बेटा, ऊपर वाले वीडियोस में आपको बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट गिवन है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा -5√3/2 एंड 5/2 ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा, डेट इज ये एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को बताना है बेटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा? आर थीटा। और इस केस में देखोगे बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, क्या दे रखी है? -5√3/2 एंड वाई की वैल्यू दे रखी है बेटा 5/2। तो इस केस में बेटा जो आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा √एक्स स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये बनेगा 25 × 3/4 प्लस वाई स्क्वायर, और रूट स्क्वायर ले रहे हैं बेटा तो रूट नहीं आएगा। ओके, प्लस 25/4, तो ये आ जाएगा बेटा 25/4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 + 1 हो जाएगा। तो ये 4 कैंसल आउट हो गए बेटा। आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, आर की वैल्यू 5 सभी में दिया गया है बेटा। अब थीटा क्या होता है बेटा? तो यहाँ से आपको पता है बेटा tan थीटा होता है y/x हो जाता है बेटा। तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 5/2 अपॉन -5√3/2। तो यहाँ से बेटा आप देखोगे इस वैल्यूज को लिख सकते हो 5/2 × 2/5√3। ओके, माइनस साइन के साथ बेटा। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, ये दिया -1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई बेटा -1/√3, और tan 1/√3 कब देता है बेटा? इसको आप लिख सकते हो -tan π/6 बोल सकते हैं बेटा। तो इसको आप अरेंज कर सकते हो बेटा tan π - π/6। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा बेटा tan 5π/6, पाई - π/6 5π/6, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5π/6। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? तो पोलर कोऑर्डिनेट होता है बेटा आर थीटा ऑर्डर्ड पेयर। तो आर की वैल्यू 5 हो गई, थीटा की वैल्यू 5π/6। तो यहाँ पे देखोगे डी ऑप्शन आपको मैच हो रहा है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स फंक्शन द सेट ए। ये सेट ए दिया गया है बेटा, और ये क्या है बेटा? इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जितने सोल्यूशंस होंगे वो सेट ए के अंदर आएंगे। एक्स पॉजिटिव है बेटा, दैट मीन्स पॉजिटिव सोल्यूशंस। ये कैसा बनेगा बेटा? सिंगल्टन सेट बनेगा, कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, कंटेन 2 एलिमेंट्स
इज एन एम्प्टी सेट। ओके, तो सॉल्व करके देखते हैं बेटा x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ से आपको देखोगे बेटा ये दे रखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें बेटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू π/4। तो tan को बेटा इधर ट्रांसपोज कर दें तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर 3 2 जा 6 इक्वल्स टू tan π/4। और tan π/4 क्या देता है बेटा 1 देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा बेटा। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 6x को कॉमन लेंगे बेटा तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे बेटा तो x प्लस 1 हो जाएगा 0। अगेन x प्लस 1 को आपने कॉमन लिया तो ये देगा 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा माइनस 1 आएगी और 1/6 आएगी। बट x पॉजिटिव है बेटा, x कैसा है पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, सिर्फ एक एलिमेंट है, वो क्या है, सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है बेटा, वो क्या है 1/6 है। दैट मीन्स ए इज अ सिंगलटन सेट, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो यहाँ से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है साइन इनवर्स साइन x देता है बेटा जब x प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होता है, -π/2 टू π/2 के बीच में होता है बेटा। तो ये एंगल इसके अंदर इस रेंज के अंदर नहीं है बेटा, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें। क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स साइन π-π/3 बोल सकते हैं बेटा। एंड साइन π-π/3 क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन π-θ साइन π/3। अब देखो बेटा ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ गया, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3 हो जाएगी। तो π/3 मीन्स बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो इस साइन को बेटा हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या देता है बेटा π/2। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 देता है। तो कब देता है बेटा, जब दोनों x क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप डायरेक्ट कह सकते हो 1/5 आ जाएगा। या आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, कैसे, इसको आपने लिखा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या बनेगा बेटा, कॉस इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5, x इक्वल टू 1/5। वैसे डायरेक्ट कंपेयर कर लो, टाइम आपका बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे बी ऑप्शन मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ओके, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं cos, ऐसा लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ओके, प्लस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x बेटा 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 2 टाइम्स ऐड कर लिया, ये हो गया कॉस इनवर्स x, 2 बार लिख लिया बेटा।
अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, π/2, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos इनवर्स x, एंड cos π/2 माइनस थीटा ये होता है बेटा साइन थीटा, साइन cos इनवर्स x बन जाएगा बेटा। ओ सॉरी, ये प्लस है बेटा, प्लस हो जाएगा π/2 प्लस cos इनवर्स x, cos π/2 प्लस x, π/2 प्लस x, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में cos क्या देता है बेटा, निगेटिव देता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी होगी, और सेकंड में है बेटा तो सेकंड में cos कैसा देता है, निगेटिव देता है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा आप क्या कर लो, यहाँ से देखोगे x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया बेटा माइनस साइन cos इनवर्स 1/5, हमने बेटा x की वैल्यू 1/5 पुट कर लिया। तो यहाँ बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, cos इनवर्स 1/5 को थीटा ले लिया, cos थीटा हो जाएगा बेटा 1/5, तो यहाँ से देखो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये 1 आ जाएगा, ये 5, ये कितना आएगा बेटा 25 माइनस 1 दैट इज 24, 24 को क्या बोल सकते हैं बेटा 4 6 2√6, तो ये देखोगे बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से आप कह सकते हो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√6/5, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू 2√6/5 हो जाएगा बेटा। तो ऐसा कोई ऑप्शन, यस माइनस साइन के साथ ये बी ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके अंदर आपको दे रखा है 2 tan इनवर्स x, a की वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1 + x/1 - x, a की वैल्यू है, और ये b है बेटा cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², x लाइज बिटवीन 0 to 1, देन a - b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, इसको बेटा थोड़ा सा अरेंज करते हैं, tan इनवर्स 1 + x/1 - 1 × x बोल सकते हैं बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ट्वाइस बाहर रहेगा बेटा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x बन जाएगा बेटा। देखो कैसे, ये बनेगा tan इनवर्स x + y/1 - x × y, तो ये होता है बेटा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हो जाता है। b को सिंप्लीफाई करें बेटा तो आपको याद होगा cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², तो यदि डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा बेटा तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या होती है 2 tan इनवर्स x हो जाती है, क्या होती है 2 tan इनवर्स x। नहीं पता बेटा तो इसके अंदर x जगह पे क्या पुट कर दो, tan थीटा पुट कर दो, तो ये बनेगा 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, और इसकी वैल्यू ये नीचे तो 1 आ जाएगा बेटा, ये बनेगा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan, इसको मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा x रख देंगे, tan थीटा इक्वल x = tan थीटा रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। ओके, तो ये रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ से देख लो हमें फाइंड आउट करना है बेटा a - b, तो क्या लिखेंगे, a की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 2 tan इनवर्स 1 + 2 tan इनवर्स x - b 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी बेटा, ये देगा 2 × π/4, तो ये कैंसल आउट हो जाता है बेटा 2 टाइम्स में, ये दे देगा π/2। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा π/2, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूले वगैरह बेटा बिल्कुल आप याद रखिए और डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, टाइम आपका सेव होगा, इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा tan इनवर्स 1 + cos x/1 - cos x है, तो dy/dx डेरिवेटिव, ओके बस सिंप्लीफाई करना है बेटा और डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये बनेगा tan इनवर्स √, देखो बेटा 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cos² x/2, और नीचे बेटा 1 - cos x को 2 sin²
एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, क्या दिया, tan इनवर्स कोट एक्स बाई टू आ जाएगा बेटा। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बेटा tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो tan इनवर्स tan एक्स क्या देता है बेटा, x देता है, डेट इज पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा y की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे बेटा तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। माइनस हाफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, विद यूजुअल नोटेशंस in triangle ABC angle C equal to 90 डिग्री, then the value of sin A minus B is equal to। तो देखेंगे बेटा ये एंगल C 90 डिग्री है बेटा, तो एक चीज़ तो यहाँ से देखोगे हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है sin A माइनस बी की वैल्यू, तो इसको बेटा मैं ब्रेक कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, sin A cos B माइनस cos A sin B, और साइड्स के टर्म में रिलेशंस को प्रूव करना है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा हम कह सकते हैं साइन यहाँ पे आप कह दो बेटा साइन A अपॉन A इक्वल टू होता है बेटा साइन B अपॉन B इक्वल टू होता है साइन C, और C 90 डिग्री है बेटा, साइन 90 अपॉन C। तो साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से साइन रूल जो बनेगा बेटा साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल्स टू 1 बाई सी। तो यहाँ पे बेटा साइन A की वैल्यू A बाई सी रख दो, साइन B की वैल्यू B बाई सी रख दो, और कॉस की वैल्यू बेटा हमें साइड्स के टर्म में पता है तो सॉल्व हो जाएगा। तो साइन A की वैल्यू को क्या रख दें बेटा, A बाई सी इंटू कॉस A कॉस B, कॉस B क्या होगा बेटा, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस कॉस ए क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू साइन बी, और साइन बी की वैल्यू यहाँ से बेटा b बाई सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से बी कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, देखोगे सी स्क्वायर, इधर भी सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या करो 1 अपॉन या एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम क्या बनेगा सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर को एलसीएम ले लिया बेटा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से देखोगे बेटा प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी स्क्वायर, 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, ये दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल है, सी पे 90 डिग्री है बेटा, ये ए है ये बी है, तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा बेटा, तो ये हाइपोटेनस सी होगा बेटा। तो देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी स्क्वायर को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगेन इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, सी की वैल्यू तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी के टर्म में रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा ये डी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू। तो डायरेक्ट बेटा यहाँ वैल्यूज रख दो, ये सॉल्व हो जाएंगे। 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3। तो देखो बेटा 2 इंटू ये बन जाएगा बेटा π/6 साइन इनवर्स 1/2 π/6 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 ये देता है बेटा π/3, या tan इनवर्स √3 बोल सकते हो बेटा, tan इनवर्स √3 π/3 दे देता है। तो ये बन जाएगा बेटा π/3 प्लस π/3 क्या बनेगा 2π/3।
दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच को डायरेक्ट याद रखें बेटा, ये प्रिंसिपल वैल्यूज को, और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, √3 कोसेक एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा √3 कोसेक एक्स इक्वल्स टू -2 कोसेक एक्स इक्वल्स टू -2/√3। तो इसका रेसिप्रोकल कर दें बेटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। तो ये होता है बेटा माइनस साइन π/3 की वैल्यू। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा साइन π + π/3। ओके, तो ये देखो बेटा साइन निगेटिव है तो थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा बेटा, तो फोर्थ में क्या बोल सकते हैं, साइन 2π - π/3 बोल सकते हैं बेटा। तो x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या बनेगा बेटा, यहाँ से 4π/3 और यहाँ से बनेगा बेटा 6 - 1 5π/3। तो 4π/3 एंड 5π/3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में बेटा वहीं बार बार रिकॉल करना पड़ रहा है 0 to 2π के अंदर। तो ये वैल्यूज निगेटिव है बेटा, तो एक तो आपको थर्ड में जाएगा और एक फोर्थ में जाएगा, ऐसे गेस कीजिए। पॉजिटिव वैल्यू को याद रखिए और थर्ड में ले जाना है बेटा तो पाई प्लस कर दो, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में ले जाना है बेटा तो 2π - थीटा कर दो, 2π - थीटा, वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये ऑप्शन आप देखोगे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो दे रखा है बेटा, तो cos A cos B cos C का रेशियो फाइंड आउट करना है बेटा। तो साइड्स का रेशियो दे रखा है बेटा, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, लेट साइड इक्वल टू A इक्वल टू 7K ले सकते हो, B इक्वल टू 8K ले सकते हैं, C इक्वल टू 9K ले सकते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ से अब आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लो बेटा। cos A की वैल्यू क्या होती है, B² + C² - A² / 2BC। तो ये बनेगा बेटा 64K² B² + C² 81K² - 49K² / 2B 8K × 9K। तो नीचे भी K² बनेगा बेटा, ऊपर भी K² है, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये बनेगा 64 + 81 - 49 / 2 × 8 × 9। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा इसकी वैल्यूज जो आ जाएंगी क्या बन जाएंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा और ये डिवाइड कर लो, तो वैल्यूज जो आपको मिलने वाली हैं बेटा वो मिल जाएंगी। ये वैल्यू आ जाएगी, आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। ऐसे ही बेटा cos B को फाइंड आउट कर लो, तो cos B की वैल्यू आएगी बेटा 11/21 एंड cos C सेम वे से बेटा cos C फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो देयरफॉर आपको फाइंड आउट करना है बेटा cos A = cos B = cos C। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 2/3 = 11/21 = 2/7। तो क्या करते हैं बेटा, इसको 21 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 14। ओके, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 11 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 2 = 6। तो ये रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा बेटा cos A = cos B = cos C, 14:11 = 6। डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन आते हैं आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू।